to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया, आज कल पढ़ाए थे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म में ऊपर हम लोग पहनते भी हैं शर्ट और पैंट, तो यहाँ शर्ट मटेरियल दिया है दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट का जो कपड़ा है उसका रेट है ₹50 पर मीटर, और ट्राउजर का दिया हुआ है कॉस्ट ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर, यानी शर्ट 3 मीटर खरीदे और ट्राउजर के लिए 2 मीटर ट्राउजर। ही से बेच रहा है मटेरियल, यानी शर्ट मटेरियल 12% और 10% प्रॉफिट पर। तो पूछ रहा है हिज टोटल सेल इज 36,600, तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल। केवल यहाँ ट्राउजर मटेरियल का क्या रेट होगा वो पूछ रहा है। आप चाहे तो शर्ट का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसका लेंथ x मानेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। लेंथ हसन बाय 2 times cloth material x, यानी यूनिफॉर्म जो हम लोग ले रहे हैं 2 टाइप का, अर्थात शर्ट और ट्राउजर का लेंथ मान लिया 1 मीटर। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल of material equal to 2x meter. Cost of trouser material दिया हुआ है यहाँ ₹90 पर मीटर। तो 2 into 2x into 2x into 90 equal to ₹180, ₹180। अब इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट इक्वल टू 10%। प्रॉफिट इक्वल टू 10%। तो आप पढ़े हैं सूत्र जानते हैं, एसपी इक्वल टू सूत्र होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सी। अब इस सूत्र पर मान पुटअप करेंगे, 100 प्लस 10 इंटू 180x बाई 100, तो होगा
110 into 180x by 100। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 198x। अब उसी तरह ट्राउजर का निकाल दिए, अब हम शर्ट का निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू शर्ट है कितना, तो शर्ट यहाँ लिखा है 3 मीटर। शर्ट है 3 मीटर और ₹50। तो 3 मीटर यहाँ दिया है इक्वल टू 3x मीटर। अब कॉस्ट ऑफ शॉर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट मटेरियल इक्वल टू 3x इंटू ₹50 इक्वल टू होगा 150x। अब यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट इक्वल टू 12%। तो ये SP या सूत्र नहीं लिख रहा है, ये सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, तो लिखेंगे SP ऑफ शॉर्ट मटेरियल इक्वल टू, वही सूत्र होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 12/100 इंटू 150। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 112 इंटू 150x बाय 100। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 छक 12, 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15, अर्थात आएगा 3 से गुना करेंगे, 3 6 जाए 18 का 8 168x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का दाम, ट्राउजर का दाम है 198x, शर्ट का दाम है 168x। 198x प्लस 168x इक्वल टू टोटल मटेरियल का नाम यहाँ लिखा हुआ है 36,600 यहाँ लिखा है, तो 36,600 दोनों को जोड़ेंगे 860 प्लस 366x is equal to 36,600। Therefore x is equal to 36,600 by 36 66 काटेंगे 100 इक्वल टू 100, अर्थात 100 यहाँ केवल ट्राउजर का पूछ रहा है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल, तो ट्राउजर मटेरियल का हम लोग लेंथ माने हैं 2x, तो लिख देंगे लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल
ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x अर्थात 2 into 100 इक्वल टू 200 मीटर। आंसर प्रश्न में केवल ट्राउजर का पूछ रहा है, इसमें 200 मीटर। अगर आप शर्ट का भी निकालना चाहेंगे तो शर्ट का आप लेंथ लिखे हैं 3 मीटर, तो 3 into 100 यानी 300 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बना लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। अच्छा, 8 है, ये समय का थोड़ा अपनी सीमा है। आज केवल क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने दें, कुछ समय का प्रतिबंध रहता है। फिर कल हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10 कल फिर हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द आधा किसी झुंड में जो हिरन है, आधे हिरन जो है वो चरने मैदान में ग्रेजिंग कर चरने जा रहे, एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग, और जितना है उसमें से आधा चरने चला गया, उसका शेष जो बचा उसका 3/4 3/4 यानी 3/4 आर प्लेइंग खेलने चला गया। द रेस्ट, उसके बाद भी कुछ हिरन बच गए 9, रेस्ट 9 है। आर ड्रिंकिंग वाटर, 9 गया पानी पीने तालाब में। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो पूछ रहा है कि टोटल हिरन की संख्या क्या है। तो मान लेंगे कि टोटल हिरन की संख्या x है, यहाँ लिखे हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी x। नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आधा गया ग्रेजिंग करने, यानी x into हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात x/2 होगा। अब कहता है रिमेनिंग द नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग इन द फील्ड, शेष जो हिरन है अर्थात जितना था जितना उसमें से चला गया ग्रेजिंग करने, शेष बचे जो हिरन है वो 3/4, तो 3/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते भी हैं इसका एलसीएम लेंगे तो 2x - x आएगा इंटू 3/4। 2x में से 1x गया तो x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 2 4 जा हो जाएगा 1। अब नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर से जो है 9 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी टोटल हिरन की संख्या ये था, x माने है तो हाफ हो गया ग्रेजिंग, 3x/8 हो गया प्लेइंग और 9 बच गया ड्रिंकिंग वाटर। अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4 जाए 4 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 8 में फिर 1 से डिवाइड करेंगे 1 में 3x से गुणा करेंगे 3x। यहाँ 1 है नीचे, मान लिया 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे 8 आया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। अब लेफ्ट साइड पे x है, इस दोनों को जोड़ेंगे 4x + 3x 7x + 72 बाई 8। अब इसका एलसीएम करेंगे, आप जानते हैं, तो 8x = होगा 7x + 72। 7x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 8x - 7x = 72, देयरफॉर x = 72, अर्थात नंबर ऑफ टोटल डियर इन द ईयर x माने है तो x संख्या हो गया 72। यदि मान लिया क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है, लेकिन आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आप इसका मान रख करके x का मान बैठा देंगे। अगर पूछता है प्लेइंग इन द फील्ड तो इसका मान रख करके इसका मान निकाल देंगे। मान तीनों का निकल सकता है, लेकिन केवल इसमें कुल हिरनों की संख्या ही पूछ रहा है।
अब है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज डॉटर, यानी दादाजी जो है पोती से 10 वर्ष बड़े हैं। ओल्डर बूढ़े हैं यानी क्या बड़े हैं। ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, उससे वो दादाजी 54 वर्ष के अधिक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उसी तरह यहाँ सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे लेट प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ द ग्रैंडडॉटर, पोती का उम्र हो गया x इयर्स, तो दादाजी का उम्र हो जाएगा, यहाँ दिया है 10 टाइम्स, तो 10x ईयर। अब 54 दादाजी अधिक है, तो जो सिचुएशन को सॉल्व करेंगे 10x इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, x को लेफ्ट साइड लाएंगे 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, देयरफॉर x इज इक्वल टू 54 बाय 9 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। लिख देंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज इक्वल टू x ईयर माने हैं, तो x का मान आ गया 6 ईयर है। उसी तरह दादाजी का उम्र माने हैं है क्वेश्चन के अनुसार 10x ईयर, तो x का मान पुट अप करेंगे 10 into 6 इज इक्वल टू हो गया 60 इयर्स। अब है प्रश्न संख्या 10। लिखा है अमन से जी 3 टाइम हिज सन एज, निश्चित रूप से पिता का उम्र पुत्र के उम्र से ज्यादा होता ही है। तो अमन का एज जो है 3 टाइम से तिगुना है, किससे, तो अपने पुत्र के उम्र से। 10 इयर्स एगो जो कहा जब कहे तो एगो का मतलब होता है पहले, तो हटा देंगे, आफ्टर कहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखा है 10 इयर्स एगो ही वाज 5 टाइम, 5 टाइम मतलब 5 गुना हो जाता है। तो कहता है कि उनका परसेंटेज बताइए, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अमन से सन्स एज x ईयर, तो अमन का एज हो जाएगा 3x ईयर। तो 10 ईयर से वो अमन एज, तो x माइनस 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह 10 ईयर से वो अमन एज 3x माइनस 10 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें दिया है कि 5 टाइम्स होता है, तो 5 इंटू पोस्ट में लिखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10, 5x राइट साइड में 3x है, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 राइट साइड में है ही, इसलिए माइनस 10 लिखेंगे। माइनस 50 जो लेफ्ट साइड में है जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस 50 होगा। अब 5x में से 3x गया तो 2x, माइनस 10 है प्लस 50 है, इसको जब सोल्व करेंगे तो 40 आएगा। Therefore x is equal to 40/2 यानी 20। तो अमन सन एज आप माने हैं x ईयर, अर्थात x का वैल्यू पुट करेंगे तो 20 इयर्स होगा। उसी तरह अमन से तो 3x ईयर की गुना है, इसलिए 3 into 20 तो 60 इयर्स, यानी लड़का का उम्र अमन सन का एज 20 इयर्स आया और अमन का एज 60 इयर्स आया। इस प्रकार आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 अब समाप्त हो चुका है। अब कल से हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। आप लोग भी एक्सरसाइज 2.4 का घर पर रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कोई परेशानी आपको नहीं हो। धन्यवाद। होमवर्क में लिख लीजिए, इसको रिवाइज करना है। जो एक्सरसाइज है उसको आप घर पर बैठ करके अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप फिर उसको अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो सके। धन्यवाद।